अब इसी शीट में और फर्दर क्या हो सकता है, पहले मैं आपको फाइल में जाके वापस प्रिंट रिव्यू पे हम जाते हैं। आप देखिए ये जो शीट है ये प्रिंट तो हो जाएगी एक ही शीट पे, लेकिन इसमें जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बहुत ही स्मॉल फ्रेम में। अगर पेज सेटअप में जाके देखें तो इसका देखें साइज सिर्फ 74% है ऑफ द नॉर्मल साइज। तो 100% पे हमने कोशिश करनी है इसको लेके जाने की। लेकिन अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली 100% कर दूंगा तो काम नहीं सही होगा, क्योंकि वो पेज से आउट होने लग जाएगा और वो 3-4 पेजेस पे उसी तरीके से प्रिंट होगा। तो सबसे इजी चीज़ है कि आप मार्जिन एडजस्ट करें, इन कॉलम्स का साइज़ छोटा करें। लेकिन अगर आप कॉलम्स का साइज़ नॉर्मल शीट पे छोटा करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना अब फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहाँ पर ही शो मार्जिन्स की ऑप्शन होती है, जैसे ही आप शो मार्जिन्स करेंगे ना तो ये सारे मार्जिन्स आ रहे होंगे आपके पास। ये बेसिकली कॉलम साइज़ है, जिस तरह कॉलम साइज़ एडजस्ट करते हैं ना एक्सेल के अंदर, इसी तरीके से ये मार्जिन्स कॉलम्स को ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब देखें अगर मैं देखता हूँ कि एम्प्लॉय नेम मुझे यहाँ तक भी ठीक है, गुजारा चलेगा, तो ये मैं कर सकता हूँ। साथ में ये देखिए उसने शुरू से भी बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन होता है सेट। आप उस मार्जिन्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन मार्जिन्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ से इधर आ गया पीछे। इस तरीके से हम मार्जिन्स को एडजस्ट करते जाएंगे। अब देखें ये पेज अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये डिटेल्स यहाँ पर है, तो इसको भी और ऊपर ले जाते हैं। ये देखें यहाँ पर भी आ गई, तो देखें स्पेस खुलती जाएगी आपके पास। ये प्रपोज सैलरी, ये बस क्लोज क्लोज लाते हैं, जितना क्लोज ला सकते हैं आप। बस आपने मेक श्योर ये करना है कि कहीं पर ये हैशेस में ऐसे ना कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इतनी स्पेस ज़रा देनी है। अब देखें ओवर टाइम डेज लिखा हुआ है, तो बस हेडिंग का ही नाम बड़ा है, बाकी तो सिर्फ 1 और 2 सिंगल आपके पास सिंगल फिगर है, सिंगल डिजिट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप जितना मर्ज़ी क्लोज इसको लिए हैं, बस हेडिंग ज़रा प्रॉपर रखनी चाहिए, ठीक है। इतनी ठीक है। इसी तरह ओवर टाइम अमाउंट के लिए भी इतना एरिया नहीं चाहिए। ग्रॉस सैलरी आप क्लोज ले आए तो ये देखिए एडजस्ट हो गया। फिर पेनल्टीज़ है, एडवांसेस एंड लोन्स को आपने ऐसे एडजस्ट किया, ये देखें खुद ही ऊपर नीचे में आ जाता है। फिर अदर डिडक्शंस को हमने एडजस्ट किया, इसको भी एडजस्ट कर दिया, नेट सैलरी को भी एडजस्ट किया और ये भी एडजस्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास कितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब तो ये बहुत ही छोटा छोटा लग रहा है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, ये सारे मार्जिन्स एडजस्ट करके पेज सेटअप में जाके अब ये साइज़ बढ़ा लेते हैं। 90 करके देखता हूँ इसको। ये देखें अभी भी कितनी स्पेस अवेलेबल है, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 करने के बावजूद भी स्पेस हमारे पास है, 110 कर देते हैं इसको। 110 करने से ये 4 पेजेस पे जा रहा है, इसका मतलब है ये ठीक नहीं है, ये कट रहा है। इसको हम 100 पे वापस करते हैं, 105 पे करके देखते हैं चलें। 105 पे ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ से जगह छोड़ रहा है तो आप देखें कि अगर किसी एरिया को ज़्यादा जगह चाहिए ना, जैसे कि एम्प्लॉय नेम्स, तो इसकी जगह को एडजस्ट कर दें। डेज़ वर्क की भी हेडिंग ज़रा सी ख़राब हो रही है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल बैलेंस हो गया अब। तो इस तरीके से आप मार्जिन्स एडजस्ट करते हैं। ये मार्जिन्स की ऑप्शन आप खोलेंगे और यहाँ से आप इसको मैनुअली कर करके एडजस्ट कर लेंगे। ये सिर्फ एक ही दफ़ा करना पड़ता है, फिर मैं आपको उसका हल बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड शीट। तो ये फर्स्ट पेज है, ये सारा कुछ सेकंड पेज पे प्रिंट हो रहा है। सेकंड पेज पे कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो आपको मिसिंग लग रही है उसमें? हाँ, हेडिंग्स मिसिंग है। अब अगर हेडिंग्स मिसिंग होंगी तो आप तो बता ही नहीं सकते, क्या हम गेस करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर प्रपोज सैलरी है, यहाँ पर कुछ और है, लेकिन ये हेडिंग्स जब तक नहीं है तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुई फिर। तो अगर हर पेज पे इसी तरीके से मैंने हेडिंग्स रिपीट करनी है तो मैनुअली आप हर पेज ख़त्म होने पे हेडिंग तो डाल नहीं सकते, क्योंकि वो बिट डाटा ही अजीब सा लगेगा। और अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो फिर कैसे हेडिंग्स करेंगे? उसके लिए आप जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स की। प्रिंट टाइटल्स में वो कहता है क्या टाइटल प्रिंट करना है, जिस तरह वो होता है ना हेडर,
वर्ड में अगर आप कुछ हेडर में डाल देते हैं तो वो हर पेज के शुरू में रिपीट होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ वही चीज़ है। ये कह रहा है रोज टू रिपीट एट द टॉप। क्या हर पेज के स्टार्ट में कोई हमने रो रिपीट करनी है? हम कहते हैं बिल्कुल। ये जो हेडिंग की रो है, ये मैंने नंबर पे क्लिक किया, ये पूरी हर शीट पे शो होनी चाहिए। ओके कर दिया, बस इतना ही करना होता है। फाइल पे जाके अब आप प्रिंट पे चेक करें, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमने फाइनली एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वापस अगर आप नॉर्मल व्यू पे भी आना चाहें तो नॉर्मल व्यू पे आप आ सकते हैं। नॉर्मल अपना काम किया, जब भी प्रिंट करना है तो पेज ब्रेक प्रीव्यू एक नज़र देखा और उसके बाद आपने सिंपली इसको प्रिंट कर लिया। तो अभी ये हमारी इसमें कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, आप पहले यहाँ तक करें, उसके बाद मैं आपको कुछ फर्दर फंक्शंस बताऊंगा इसमें।